रुकिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं वही उनकी पूजा का फल रोक देती है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ये एक बात नहीं जानते तो आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है। ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ये एक भूल 90% लोग हर साल करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज आप जानेंगे सही तरीका और वो कारण जिसकी वजह से पूजा सफल या असफल होती है। भारत की भूमि पर शिव भक्ति केवल एक पूजा नहीं बल्कि जीवन की एक गहराई है। यहां शिव केवल देवता नहीं, चेतना है। शिव केवल पूजनीय नहीं बल्कि समझने योग्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज शिव की पूजा तो होती है पर शिव का भाव धीरे धीरे खोता जा रहा है। लोग परंपरा निभा रहे हैं पर उसका अर्थ नहीं जानते, और जब अर्थ नहीं जाना जाता तो वही परंपरा एक दिन भूल बन जाती है। हर वर्ष महाशिवरात्रि आती है। करोड़ों लोग सुबह सुबह स्नान कर शिवालय पहुंचते हैं। हाथ में लोटा, कलश या बोतल होती है। कोई गंगा जल लाया है, कोई कुएं का जल, कोई घर का साधारण जल। सबकी भावना एक होती है, भोलेनाथ प्रसन्न हो। पर क्या केवल भावना पर्याप्त है? क्या बिना विधि जाने किया गया कर्म फल देता है? शास्त्र कहते हैं भावहीन विधि निष्फल होती है और विधिहीन भाव अधूरा रहता है। यहीं से शुरू होती है वे भूल जो अधिकांश लोग करते हैं। एक प्राचीन कथा है। यह कथा किसी ग्रंथ की पंक्तियों में सीमित नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। एक गांव में एक अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। कभी उसने पूजा नहीं छोड़ी। वर्ष दर वर्ष, दिन प्रतिदिन वह पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता रहा। फिर भी उसके जीवन में कष्ट कम नहीं हुए। रोग, दरिद्रता, मानसिक अशांति सब कुछ बना रहा। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं तो वर्षों से शिव की पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम जल कैसे चढ़ाते हो? वह व्यक्ति बोला, जैसे सब चढ़ाते हैं, सीधे शिवलिंग पर जल उड़ेल देता हूं। साधु ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वह व्यक्ति चौंक गया। भूल? शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। साधु ने शांत स्वर में कहा, जल चढ़ाना पुण्य है पर गलत तरीके से चढ़ाया गया जल पूजा नहीं, अपमान बन जाता है। यहीं से वह रहस्य खुलना शुरू होता है जिसे आज भी अधिकतर लोग नहीं जानते। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग का ऊपरी भाग आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मध्य भाग अग्नि तत्व का और आधार भाग पृथ्वी तत्व का। जल का संबंध चंद्र और सोम तत्व से है। जब जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह केवल जल नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। पर समस्या तब होती है जब जल को सीधे शिवलिंग के मध्य भाग पर या ऊपरी भाग पर तेजी से उंडेल दिया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग पर जलधार के रूप में धीरे धीरे और उत्तर दिशा की ओर से चढ़ाया जाना चाहिए। पर आज क्या हो रहा है? लोग जल्दी में हैं, भीड़ है, लाइन लगी है। कोई कहता है जल्दी करो और बस लौटा उठाया, सीधे शिवलिंग के ऊपर उलट दिया। यही पहली भूल है। दूसरी भूल और भी गंभीर है। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि शिवलिंग के चारों ओर बनी जल निकासी, जिसे जलाधार या योनि कहा जाता है, उसका मुंह किस दिशा में होता है। यदि जलाधार की दिशा दक्षिण की ओर हो और जल उसी दिशा में बहने दिया जाए तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। कारण यह है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। शास्त्र कहते हैं शिवलिंग का जल उत्तर या पूर्व की ओर प्रवाहित होना चाहिए। पर आज लोग न दिशा देखते हैं, न भाव, न विधि, बस जल चढ़ाया और चले गए। तीसरी भूल और भी सूक्ष्म है। कई लोग तांबे, लोहे या प्लास्टिक के पात्र से जल चढ़ाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मिट्टी, पीतल या पत्थर का पात्र श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक का पात्र पूजा की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता। पर आज सुविधा प्रधान युग है। जो हाथ में आया उसी से जल चढ़ा दिया। चौथी भूल, जल के साथ मन का अशुद्ध होना। कई लोग जल चढ़ाते समय बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मौन रखना चाहिए या मन में ओम नमः शिवाय का जप होना चाहिए।
जब मन इधर उधर भटक रहा हो तो जल केवल जल ही रहता है, वह पूजा नहीं बन पाता। पांचवी भूल, रात भर जागरण करने के बाद क्रोध, अहंकार और दिखावे के साथ पूजा करना। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, पर भोले का अर्थ मूर्ख नहीं है। शिव भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। इन सब भूलों का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति कहता है मैं पूजा करता हूं, पर फल नहीं मिलता। फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि विधि टूटी हुई है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल यदि सही विधि से हो तो वह व्यक्ति के 3 जन्मों के पापों को शांत करता है, पर यदि वही जल गलत विधि से चढ़ाया जाए तो वह केवल शरीर को संतोष देता है, आत्मा को नहीं। अब प्रश्न उठता है, तो सही तरीका क्या है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। पर शिव का मार्ग कभी भी एक झटके में नहीं खुलता, वह धीरे धीरे खुलता है, जैसे भोर की पहली किरण। इसीलिए इस पहले पाठ में आपको यह समझना आवश्यक था कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों अधूरा है। अगले चरण में आप जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही क्रम, सही दिशा, सही भाव और वह एक छोटा सा नियम जो आपकी पूरी पूजा को सफल बना सकता है। यही पहला पाठ पूर्ण होता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि भूल कहां हो रही है। आपने जाना कि केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, केवल भीड़ का हिस्सा बन जाना ही भक्ति नहीं है, केवल परंपरा निभा लेना ही साधना नहीं है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। गलती जान लेना आसान है, पर सही मार्ग समझना कठिन होता है। और शिव का मार्ग सदैव सरल दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आपने जाना कि जल को तेजी से नहीं उंडेलना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना चाहिए, पात्र शुद्ध होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मंत्र या मौन होना चाहिए। पर क्या केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है? क्या इससे आपकी वर्षों की साधना पूर्ण हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अभी वह मूल बात बाकी है जो पूरी विधि को पूर्ण बनाती है। वह एक सूक्ष्म नियम जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं। वही नियम तय करता है आपकी पूजा केवल एक क्रिया है या सच में एक साधना। उस साधु ने उस भक्त से कहा था, तुमने पूजा तो की है पर अभी तक शिव को समझा नहीं है। और यही अंतर है कर्म और चेतना के बीच। शिव केवल बाहरी क्रिया नहीं देखते, वे भीतर की अवस्था देखते हैं। और जब विधि, दिशा और भाव एक साथ मिलते हैं तभी पूजा सफल होती है। अगले पाठ में वही साधु उस भक्त को सही क्रम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले वह उसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक ऐसा प्रश्न जिसने उस भक्त को मौन कर दिया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ वह वर्षों से एक छोटी सी अनदेखी कर रहा था, और वही छोटी सी अनदेखी उसकी पूरी साधना को अधूरा रख रही थी। क्या आप भी वही भूल कर रहे हैं? यह प्रश्न अब आपके लिए है। पार्ट 2 में हम जानेंगे सही विधि क्या है, जल किस प्रकार चढ़ाया जाना चाहिए, और वह छोटा सा नियम जो आपकी पूजा को नई दिशा दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो धैर्य रखते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला पाठ आपसे छूट ना जाए। और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय ये केवल शब्द नहीं, यह एक संकल्प है। पाठ 2 दिन बाद आ रहा है और उसमें जो बताया जाएगा वह संभव है कि आपकी पूजा का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। अंत में एक आवश्यक सूचना, यह प्रस्तुति धार्मिक अध्ययन और परंपराओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह केवल ज्ञान साझा करने का प्रयास है। यह वीडियो AI तकनीक की सहायता से तैयार की गई है ताकि जानकारी प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की जा सके। अब अगले 2 दिनों तक अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सही विधि से जल चढ़ा रहा हूं? क्योंकि अगला पाठ केवल जानकारी नहीं देगा बल्कि समझ देगा। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। हर हर महादेव।